मैं आपको लेकर आया हूं गुजरात के गांव लाहौरिया, जो पाकिस्तान का सबसे खूबसूरत गांव है। यहाँ बागीचा नुमा कब्रिस्तान, कारपेटेड सड़कें और स्ट्रीट लाइट्स अपनी मदद आपके तहत बनाई गयी। हर घर में कोई न कोई ओवरसीज खानदगी की शरह 100% और बच्चियों के लिए ट्रेनिंग सेंटर बनाए गए हैं। और कौन कौन से दिलचस्प काम इस गाँव में हो रहे हैं, आइए देखिए। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। से कोई शख्स आता है तो वो गमी का मौका होता है, यानी कि किसी जनाजे पे आता है, तो इसीलिए ये एक प्रेजेंटेबल जगह होनी चाहिए और खूबसूरती होनी चाहिए। इसी वजह से इसकी देखभाल के लिए यहाँ गांव वालों ने 2 लोगों को हायर किया हुआ है, जो स्प्रे करते हैं, बागीचे का ख्याल रखते हैं, पानी देते हैं। जगह जगह वाटर प्लांट भी लगाए गए हैं जहाँ बोरिंग की गई है और टेस्टेड वाटर ये मुहैया कर रहे हैं। इस पूरे कब्रिस्तान के गिर्द बाउंड्री वॉल है और इस कब्रिस्तान में 3 से 4 बड़े बड़े वोट के दरख्त हैं, जो कि कहा जाता है कि 100 साल से भी ज्यादा पुराने हैं, लेकिन आज भी वो इसी जगह पर कायम है। ये जो खूबसूरत गांव आप देख रहे हैं, आज से 3-4 साल कबल ये बिल्कुल ऐसा नहीं था। यहाँ पर रास्ता इतना खराब था कि किसी का जनाजा अगर जनाजा गाह तक आता है तो कीचड़ से लथपथ हो जाते थे। लेकिन अब यहाँ कब्रिस्तान के अंदर भी राहदारियाँ बनाई गई हैं, जनाजा गाह प्रॉपर डिज़ाइन किया गया है और उसको बनाया गया है। बोहड़ के दरख्त हैं, यहाँ पर अब भी बुज़ुर्ग कभी कभार बैठ जाया करते हैं। साथ ही यहाँ पर एक पार्क बनाया गया है बच्चों के लिए, जहाँ झूले लगाए गए हैं और जब शाम होती है तो यहाँ पर गाँव के बच्चे झूले झूल सर्द खाना भी बनाया गया है। जब किसी का कोई प्यारा इस दुनिया से जाता है और अगर वो बैरून मुल्क से उसने आना है तो सर्द खाना इसी मकसद के लिए बनाया गया है। इस वक्त मैं इस गांव के जनाज़ागाह में मौजूद हूं, जहां पर काफ़ी कुशादा जगह है, खुली गुंजाइश है, मार्बल लगाया गया है, कुछ इंडोर सिस्टम भी है और इसी वजह से बनाया गया है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आसानी से जनाज़ागाह में आएँ और जनाजे में शिरकत करके सवाब दारैन हासिल करें। अंदर भी दिखाते हैं।
अंदर भी जनाजा गाह में काफ़ी कुशादा जगह है, काफ़ी लोगों की गुंजाइश है और साथ साथ एक और बड़ा ज़बरदस्त इंतज़ाम यहाँ पर किया गया है। ये एक मूवेबल शेड है जिस वक्त आप देख रहे हैं। बिलफ़र्ज़ ऐसा हो कि तदफ़ीन के दौरान बारिश होती है, तो बारिश की वजह से खलल ना आए तदफ़ीन के दौरान, तो इसलिए ये एक बनाया गया है शेड। इसको इसके ऊपर रखा जाता है और उसके बाद इसको उठा के कब्र जहाँ तदफ़ीन की जा रही होती है वहाँ रखा जाता है, ताकि बराबरी के हुकूक को मद्देनजर रखते हुए यहाँ की बच्चियों को भी हुनरमंद बनाया जाता है। इस गांव का जो मुश्तरका फंड है उसकी मदद से इस गांव की बच्चियों को हुनरमंद बनाने के लिए मुफ्त सिलाई कढ़ाई का ये काम सिखाया जाता है। ये मशीनें सामने लगी हुई हैं। यहाँ पर 3 महीने का कोर्स कराया जाता है और बच्चियों को भी हुनरमंद बनाया जाता है। इस वक्त तो चूंकि छुट्टी का वक्त है इसलिए यहाँ पर कोई मौजूद नहीं है, वरना यहाँ पर क्लास होती है बाकायदा रोजाना की बुनियाद पर और यहाँ बच्चियाँ सिलाई कढ़ाई करती हैं। मेरा नाम चौधरी ज़फ़र इकबाल है जी। ये लाहौरिया कम्युनिटी वेलफेयर के मैं एज ए ऑर्गेनाइज़र काम करता हूँ। आगे मेरी टीम है जो एग्जीक्यूशन करवाती है। दरअसल मेरे वाले साहब जो हैं वो ख़ुद एक सोशल वर्कर थे और हमने बचपन में उनको अपनी कम्युनिटी की खिदमत करते हुए देखा। जब हम छोटे थे तो ख़ुद गलियों में सोलिंग करते थे, लोगों की जो ज़रूरतमंद थे उनकी खिदमत करते थे, जो बाहर से लोग आते थे उनके मेहमान नवाजी करते थे। तो वो एक जज्बा इनहेरिट था। बाकी मेरे ब्रदर इन लॉ की बहू की डेथ हो गई तो मैं कहूँगा 40 ईयर बाहर रहा हूँ और बहुत कम मेरा कम्युनिटी के साथ इंटरेक्शन रहा। तो आते ही ऐसा हादसा हुआ और लोग जब जनाजा पढ़ने गए तो जनाजा का रोड जो है वो बड़ी हमारी मखदूश हालत में थी। तो वो कला बरादरी थी ज़्यादातर, तो वो कोई इधर से जा रहा था, वो बदकिस्मती से एक वकील गिर गए, कपड़े ख़राब हो गए। तो मुझे वो बड़ा शॉकिंग गुज़रा और मैंने सोचा कि अपने गांव की कुछ खिदमत करनी चाहिए और इसकी हालत बेहतर करनी चाहिए। मैं और डॉक्टर अब्दुल मनान साहब मेरे साथ थे। हम दोनों ने इसको शुरू किया। 50,000 जो है ईच हमने इकट्ठा करके तो हमने जनाजा का रोड को पहले शुरू किया। हमने जब काम शुरू किया तो हमारा अंदाज़ा था कि 1 लाख 1.5 लाख में बन जाएगी। तो हमारे गाँव के एक आर्किटेक्चर हैं, उनसे हमने तफसील ली कि कितनी कंस्ट्रक्शन लागत आई। तो उन्होंने 5 लाख बताया तो हम तो एक किस्म के परेशान हो गए, कैसे इकट्ठा हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने व्हाट्सएप ग्रुप बनाया, उसमें अपने अजीज़ वकार दोस्त कोलीग ख़ासकर जो मेरे साथ ओवरसीज़ में थे और कम्युनिटी के जो बासर लोग थे उनको शामिल किया। तो हमने वो मिट्टी डालनी शुरू कर दी और वो हम मैसेज भेजते रह गए कि ये काम हो रहा है, ये काम हो रहा है, अपना मैसेज कन्वे करते रहे। अल्हम्दुलिल्लाह 2017 अगस्त में शुरू किया था। अब अगस्त 2021 आ गया, 4 साल में हम डेफिसिट में नहीं गए और अभी भी मेरे पास 13 लाख सरप्लस हैं। तो पहले तो हमने डेवलपमेंट का काम शुरू किया, उसके बाद फिर हमने चैरिटी का, यानी जो मुस्तहिक लोग हैं उनके लिए राशन, तालीम, मेडिकल, इसमें हमने शुरू किया। क्योंकि लोग ज़कात के जो पैसे देते थे वो कहते जी ये ज़कात की मद में लगने चाहिए थे। तो हमने एक फिर 2 एरिया बना लिए, एक डेवलपमेंट और एक जो है डिज़र्विंग पीपल। तो उसको हम डिज़र्विंग पीपल के ऊपर राशन, मेडिकल, एजुकेशन, इसके ऊपर वो खर्च कर रहे हैं। और जो डेवलपमेंट के मिलते हैं वो डेवलपमेंट है, जैसे रोड कंस्ट्रक्शन है, स्ट्रीट लाइट्स हैं, ग्रेव यार्ड है, इम्प्रूवमेंट, जनाजा का है। तो इस तरह के जो काम है, स्ट्रीट डेवलपमेंट है, उसके ऊपर हम खर्च कर रहे हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह अब तक हमने 1 करोड़ 10 लाख डोनेशन आई है, जिसमें हमने 97 लाख जो है वो खर्च किए हैं। 13 लाख जो अभी भी मेरे पास हैं, जिसमें 10 लाख जो है डिज़र्विंग के लिए है, 3 लाख डेवलपमेंट के लिए। हमें फ़ंड्स की कमी नहीं, हमें समझ नहीं आ रही कि हम नेक्स्ट प्रोजेक्ट कौन सा शुरू करें, क्या करें। तो इस सिलसिले में मैं गाइडलाइन लेता रहता हूँ अपनी कम्युनिटी से कि हमें बताएं कि नेक्स्ट कौन सा काम करने वाला है। तो हमारी सड़कें, गलियाँ, नीट क्लीन, ग्रेव यार्ड, जनाजा का हर चीज़ मुकम्मल हो गई है। तो इंशाअल्लाह अगर हमें कोई और भी तजवीज़ आप लोगों के थ्रू मिले तो हम उसके ऊपर भी इम्प्रूवमेंट करेंगे और उसको हम फर्दर अपनी कम्युनिटी को वेलफेयर के लिए और डेवलपमेंट के लिए